सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक के साथ हमारे कंटेंट के बीच में एक फ़ेज़ ऐसा आया था कि हमें पड़ोसी मुल्क से जो ओटीटी थे वो हमें ये कह रहे थे हमारे एंकरों को कि यार आप इसको कैंसिल करना, आप हमारे साथ शो करें। तो हमने बहुत बड़े पंगे लिए इंटरनेशनली और हमने मुकाबला भी किया। तो अगर वहाँ पे किसी को पेन हुआ है दैट मींस यू हैव डन समथिंग। हाँ। तो आपने पाकिस्तानी ओटीटी लॉन्च करने का कैसे सोचा? हमारे पास कोई प्रोडक्शन करने के लिए कोई बड़ा आर्टिस्ट नहीं आता था। जब क्या प्रोडक्शन हाउस थे? ऑब्वियसली कोई बोलता था यार ओटीटी के लिए, वो कहते थे नहीं यार ओटीटी पता नहीं क्या होगा। पाकिस्तानी ऑडियंस के साथ एक मसला है, पाकिस्तानी ऑडियंस आपको जो है ना वो पेड करके नहीं मिलेगी। मैंने तो सोचा था मुझे 7 साल लगेंगे, ऑब्वियसली मैंने ये अपना प्लान बनाया हुआ था। मैंने जब उर्दू फ्लिक्स लॉन्च किया तो मैंने ये सोचा था यार 2 साल तक मेरे पास सिर्फ $1000 आएंगे। आपने तो 7 साल का प्लान बनाया था ना, लेकिन ये 2 साल में अगर कुछ बेहतर अचीव हुआ है जो आपकी इमेजिनेशन से बढ़कर था, तो क्या वजूहत है? हम लोग इस वक्त इतना जुल्म कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि हम लोग यूट्यूब पर इन्वेस्टमेंट करके कंटेंट क्रिएटर पाकिस्तान के कंटेंट की खुदकुशी कर रहे हैं। जो फिल्म प्रोड्यूसर या क्रिएटर है जो 5 करोड़ की मूवी लगा रहा है यूट्यूब पर अपलोड करता है, उसको आप पूछ लें कितना $200-300 से ज़्यादा अगर वो कमा रहा है, आप उससे ज़्यादा मुझसे ले लें। अस्सलाम वालेकुम फरहान, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक। Thank you so much for hosting us today here. And now I am hosting you and would like to know your journey. Urdu Flix तो आज है। Urdu Flix से पहले you have been working in Dubai in media industry for a longer time period. So tell us about your story. Where did you start? कहाँ से पहली internship, पहली job के बारे में बताएं। अच्छा, जब मैं मैट्रिक में था तो मैं वैसे ही भी स्कूल के अंदर अराउंड कोई 8 क्लास से ना तो मैं कॉन्सर्ट्स और इस तरह की चीज़ें एक्टिविटी करता रहता था। तो संजूर से मैंने मैट्रिक किया था। तो जैसे मैंने मैट्रिक किया तो उसके बाद मैं सबसे पहले मैंने जो मुझे बहुत शौक़ था कि मैं किसी आर्टिस्ट के साथ काम करूं, तो मैं जिधर मैं जॉब करता था राम इंटरनेशनल में, तो वहाँ पर सबसे पहले जो है मैं जुनैद जमशेद साहब को मैनेज करता था। अच्छा, उनका एज अ मैनेजर होता था जुनैद जमशेद और अहमद जहांजेब का। तो उनको वो मैनेज करती थी, तो मैं उनका एज अ मैनेजर हर जगह शूट पे हर जगह जा रहा होता था। वहाँ से फिर मैं इंडस म्यूज़िक 2003 में इंडस म्यूज़िक मैंने ज्वाइन किया, जो म्यूज़िक चैनल था, एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर। तो वहाँ पर जो भी कंटेंट बन रहा होता था तो मैं वहाँ पे असिस्ट करता था। तो फिर मीडिया। हाँ, फिर मैट्रिक मैंने करने के बाद इंटर किया। फिर इंटर करने के बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो यूनिवर्सिटी से पहले आप ये जॉब्स ये कर रहा था। अच्छा, मैं सारी चीज़ें तो मैंने मेरी जर्नी ऐसी रही है कि मैं पढ़ता भी रहा, मैंने एजुकेशन को इग्नोर नहीं किया और साथ साथ जॉब भी करता रहा। ये नहीं कि मुझे कोई ज़रूरत थी उस टाइम में, मगर मेरा एक पैशन था कि मैं और शौक मीडिया इंडस्ट्री में आने का था। मीडिया इंडस्ट्री में आने अच्छा, का। कहाँ से कोई रिश्तेदार या कोई फैमिली? कोई नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, क्योंकि स्कूल से मैं एक्टिविटी ये करता हुआ आ रहा था, तो मेरी आर्टिस्टों से बातचीत रहती थी। हमने हारून का कॉन्सर्ट किया था, बहुत सारे कॉन्सर्ट किए थे। जब मैं 8 और 9 क्लास में होता था तो मैं ख़ुद ऑर्गेनाइज़र होता था स्कूल सोसाइटी का। तो वहाँ से मेरा एक इंटरेस्ट पैदा हुआ था। तो फिर मैं इंडस टीवी चैनल के अंदर आ गया, क्योंकि टीवी चैनल में बहुत इवेंट्स होते थे और कंटेंट होता था। इंडस म्यूज़िक एक वाहिद म्यूज़िक चैनल था उस टाइम पे। तो वहाँ पर मैं 2003 में मैंने इंडस म्यूज़िक ज्वाइन किया था। तो वहाँ से मेरी जो टेलीविज़न वाली जर्नी है वो स्टार्ट हो गई थी। एंड देन यू मूव टू आज। फिर मैंने कोई अराउंड वहाँ पे कोई 3-3.5 साल काम किया इंडस में। फिर वो MTV लॉन्च हो रहा था, क्योंकि मेरी लॉयल्टी जो थी वो इंडस म्यूज़िक के साथ बहुत थी। तो मैं उस वक्त डायरेक्टर इवेंट्स था जब मैं इंडस म्यूज़िक में था। तो जब हमें ख़बर मिली कि भाई हम जो है इंडस म्यूज़िक को MTV पाकिस्तान पर लेके जा रहे हैं, तो वो एक लॉयल्टी थी उनके साथ, इंडस म्यूज़िक के साथ। तो फिर उस दौरान मुझे एक ऑफ़र भी आई। तो प्ले म्यूज़िक चैनल आ रहा था आज टीवी ग्रुप का, तो मैंने फिर वहाँ से मूव करके मैं आज टीवी एज अ डायरेक्टर इवेंट्स। हाँ, so you're managing events. शुरू में मैं इवेंट्स में ही था। जब मैं प्ले टीवी और आज टीवी में मैं आया तो वहाँ से फिर मैंने कंटेंट के अंदर काफ़ी इन्वॉल्व हो गया। फिर मैंने एक टाइम आया कि मैंने एक म्यूज़िक चैनल को हेड किया जी। प्ले को मैंने हेड किया। पहला कंटेंट क्या आपने किस चीज़ पर काम किया? हमने सबसे पहले जो मैंने एज अ कंटेंट किया था, सबसे पहले तो मैंने प्ले टीवी की लॉन्च की थी, जिसमें हमने स्टीरियो नेशन, बॉम्बे रॉकर्स और रिची रिच को मैंने पाकिस्तान बुलाया था फर्स्ट टाइम। अच्छा। जो है मैंने इनको एज अ प्ले टीवी की लॉन्च पर इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स किए थे कराची और इस्लामाबाद में। जो मैंने सबसे पहले जो कंटेंट क्रिएट किया था वो प्लेट फॉर मी था, सैरिश वीजी सैरिश थी।
फिर गर्ल्स पावर था जिसमें सनम, जंग और ये लोग थी, तो इस तरह की वीजेस जो थी वो, हाँ वीजेस का दौर काफी ज्यादा था हाँ उस तो वो जो सनम को सबसे पहले जो वीजे जो थी वो मेरे You started it. तो उसने मेरे शो Okay. में काम किया था। इसी तरह जो है बहुत सारी वीजे थी। ये वीजे जो रमशा है, रमशा आज जो ड्रामा एक्ट्रेस है, उसको मैं लेकर आया। जी जी। Oh, interesting. फिर यशमा गिल How थी, did you used to do ये it? सब। अच्छा, यशमा गिल was यशमा also गिल part भी of it. थी, सनम भी थी, So I mean, you उमैमा used के to साथ हमने सबसे पहले एक शो audition किया them? था। जी जी, ऑडिशंस होते थे बाकायदा प्रॉपर, Okay. और कुछ फेसेस ऐसे होते थे कि उस वक्त वो लोग ऑलरेडी मार्केट में थी। जैसे यशमा थी तो वो किसी ऑलरेडी मॉडलिंग एजेंसी में थी, तो वहाँ से Okay. फिर वो Okay. एज अ वीजे वो हमारे पास फर्स्ट टाइम हमने उनको वीजे बनाया था। मगर तो इस तरह से So you're a co-director. हाँ Not तो, just content creator. तो मैं एक टाइम में मैं वीजे बनाता था। अच्छा। हाँ, क्योंकि उस वक्त एक ही म्यूज़िक हाँ। चैनल था सबसे टॉप ऑफ द लाइन, प्ले टीवी, तो वहाँ पर So you सब। found really good talent. जी जी जी, ये मेरे में एक खासियत है कि मैं टैलेंट को, इवन के आतिफ असलम जब मैं इंडस म्यूज़िक में था तो आतिफ का एक गाना आया था, आदत तो हो गई है, अब तो आदत सी हो गई है, तो मैं था वो जो आतिफ को इंडस म्यूज़िक में लेके आया था। और हमने आतिफ पे बहुत मेहनत करी थी, उसकी वीडियोस बनाई थी मैंने शुरू के ज़माने की। और आतिफ को तो हम इस तरह लगाते थे, हर घंटे में उसका गाना बनाते भी थे और अपने चैनल पे चला भी रहे होते थे। Wow. तो आप कह लें कि आतिफ की अगर आप जर्नी देखें तो शुरू में उसका मेन किरदार जो है ना वो आपके सामने बैठा That है। is the reason कि सारे actors actresses उर्दू फ्लिक्स पे यूं हैं, ये बस available हैं। वो अब वही है कि वो रिस्पेक्ट है So उनसे, do you play them रिलेशनशिप। या PR पे you're just having them उर्दू फ्लिक्स पे? एक तो उर्दू फ्लिक्स जो है ना, मैं आपको बताऊं, उर्दू फ्लिक्स ने शुरू में काफ़ी हर्डल्स हुई हैं, नो डाउट। मैं आपको नहीं कहता, हम बहुत सारे आर्टिस्टों को बोलते थे कि आइए आप हमारे साथ काम करिए, मगर उस वक्त वो ट्रेंड था कि हम नेटफ्लिक्स के साथ काम करेंगे, अमेज़ोन के साथ काम करेंगे, तो हमें काफ़ी आर्टिस्टों ने इग्नोर किया शुरू के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली एक पाकिस्तानी OTT था, एक आ रहा था, उन्होंने कहा भाई पता नहीं क्या करेंगे ये लोग, ये वो। मगर ऑब्वियसली उस टाइम पे मेरे रिलेशनशिप भी काम नहीं आए ऑब्वियसली। इवन कि मैंने जिनसे मेरे रिलेशनशिप थी मैंने उनको बोला भी नहीं। वैसे बाय द वे अगर मैं किसी को बोलता ऑब्वियसली वो करता, मगर ये है कि मैंने जिनसे मेरे रिलेशनशिप थे वो लोग कोई भी नहीं था, उनको हमने किसी को पिच नहीं किया हुआ था। तो फिर हमने बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, मगर हमने उनको काफ़ी लोगों को पिच किया। ओके। तो कुछ ने हमें मना किया कि यार अभी नहीं, बहुत अर्ली है, मगर बहुत सारे उस वक्त टॉप ऑफ द लाइन आर्टिस्ट थी, गर्ल्स जो फीमेल एक्ट्रेस थी, ये लोग थे, तो उन्होंने हमें जो है वो गो हेड दिया। जैसे अलीज़े शाह थी, ओके, उसने दुल्हन एक रात हमारे साथ की। फिर मशल थी, मशल ऑब्वियसली उस वक्त एक नया टैलेंट था, मगर हमारी वेब सीरीज़ के से मशल को जो बूस्ट मिला है, मशल को वो अच्छा मिला है, तो आप कह लें कि मशल भी थी। फिर हमारा जब ब्रांड एकदम क्रिएट हो गया, यानी कि आप एक मार्केट में बज़ हो गई कि हाँ भाई कुछ है, और इनका काम बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने जितना भी काम किया खुद किया, सही है। हमने कोई काम किसी से बाहर नहीं कराया, हमने अपनी इन हाउस प्रोडक्शन करी है अभी तक उर्दू फ्लेक्स की। अब हम प्लान कर रहे हैं कि हम, क्योंकि हमें कंटेंट बहुत अच्छी तादाद में चाहिए, तो अभी प्रोडक्शन कराची पाकिस्तान में ही हो रही होती है? ज़्यादातर कराची में हो रही होती है या दुबई में हो रही होती है। तो दो हेड है हमारे, दुबई में भी हमारी कंपनी है, तो दुबई में भी हो रही होती है प्रोडक्शन, वहाँ पर भी हमारा प्रोडक्शन हाउस है, कराची में भी प्रोडक्शन हाउस। स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन दुबई, राइट? जी जी। तो आपने पाकिस्तानी OTT लॉन्च करने का कैसे सोचा? वो ऐसे सोच रहे, ऑब्वियसली बेस तो हमारी पाकिस्तान थी, फिर मेरा जो प्रोडक्शन हाउस था वो शुरू से मेरा पाकिस्तान था, इवन कि जो मेरी एक्सपर्टीज़ थी वो पाकिस्तान थी, तो और जो मेरे कनेक्शंस थे वो भी पाकिस्तान में थे। तो दुबई में रहकर ये था कि ऑब्वियसली मेरा, हमने 2012 में EMAX TV फर्स्ट वेब TV लॉन्च किया था, मगर ऑब्वियसली सब उस वक्त मजाक उड़ाते थे, ये क्या हो गया, ये क्या आ गया। और हम लोगों का जो फेसबुक और सोशल मीडिया में उस वक्त प्रेजेंस थी, उस वक्त किसी की प्रेजेंस नहीं थी उस टाइम पे। अच्छा, ओके। मगर बीच में ऑब्वियसली उस वक्त पॉलिसी ऐसी नहीं होती थी कि आपका कुछ चीज़ हैक हो जाए तो वो रिकवर हो जाए। तो हमारे यूट्यूब के पेज चैनल हैक हुए, हमारे जो है फेसबुक के पेज हैक हुए, जो हमारी इतनी बड़ी व्यूवरशिप थी वो सब एक दिन में चले जाती थी, मगर हम पीछे लगे होते थे, कहा क्या करें। तो हमने 2012 में फिर हमने EMAX.TV लॉन्च किया दुबई से, और दुबई को हमने हब बनाया अपना, और वहाँ पर हमने सारी प्रोडक्शन की। ठीक है।
और हमें बहुत अच्छा वाज लॉन्च इन दुबई। वो हाँ, ठीक है। फिर हमने यहाँ पाकिस्तान में हमने उसको एज अ केबल टीवी चैनल लॉन्च किया, एज अ केबल टीवी केबल टीवी। ओके, केबल टीवी। तो केबल पर माशाल्लाह उसकी बड़ा अच्छा रिस्पांस आया, मगर ऑब्वियसली केबल की भी एक लाइफ थी। फिर हमने कहा नहीं यार, इसको मूव ऑन कर। ओके। तो हमारे पास फिर मेरा शुरू से फोकस था OTT लाने का, तो मगर फिर मैंने कहा यार मैं क्यों ना एक नया ब्रांड लॉन्च करूँ। ईमैक्स टीवी ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, प्रोडक्शन हाउस है। तो फिर हमने 2021 में मैंने 2000, मैं आपसे झूठ नहीं बोलता, 2020 के सितंबर में हमने प्लान किया कि हम OTT लाते हैं, और माशाल्लाह जनवरी 2021 में हमारा OTT रेडी था लॉन्च करने के लिए। ओके, ईमैक्स टीवी वाज अ प्रोडक्शन हाउस, लेकिन वो प्रोडक्शन करता था ये पाकिस्तानी ड्रामों के लिए। जी। ओके, ठीक है। इवेंट्स करते थे हम लोग, प्रोडक्शंस करते थे, कमर्शियल्स बनाते थे दुबई के अंदर। ज़्यादातर दुबई में काम होता था हमारा, फिर पाकिस्तान में भी होता था। पाकिस्तान में हमारा जो जर्नी ज़्यादा शुरू हुई है वो ज़्यादा शुरू हुई है 2015-16 से। ओके, फिर आपने उर्दू फ्लिक्स का प्लान किया 2022 में, यू लॉन्च। जी, 2021 मार्च में यू लॉन्च्ड। ओके, सो व्हाट वर द इनिशियल चैलेंजेस? इनिशियल चैलेंज तो सबसे पहले ये था कि हमारे पास कोई प्रोडक्शन करने के लिए कोई बड़ा आर्टिस्ट नहीं आता था इनिशियली, जब क्या प्रोडक्शन हाउस थे। मगर ऑब्वियसली कोई बोलता था यार OTT के लिए, वो कहते थे नहीं यार OTT पता नहीं क्या होगा। तो बिकॉज़ ऑफ क्या PR पे बुला रहे थे या पैसे भी दे रहे थे? पैसे भी दे रहे थे ऑब्वियसली, हमने नहीं, मगर वो जो आपकी A क्लास आर्टिस्ट होते हैं ना, वो पहले पूछते हैं कि वो इस वक्त भी यही है कि आपके टॉप ऑफ द लाइन चैनल पर ही वो आर्टिस्ट नज़र आते हैं, आपको वो सेकंड टियर में नज़र नहीं आते टीवी चैनल्स पे। इवन के हम भी अब इस पोजीशन में हैं कि हमारे साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप भी हो गए हैं, मगर ये कि उर्दू फ्लिक्स एज सच माशाल्लाह ऐसा ब्रांड बन गया कि आप जाकर देखें वहाँ पर कौन सा ब्रांड नहीं है, कौन सा आर्टिस्ट उस लेवल का नहीं है। तो हमने एक अपनी आइडेंटिटी इसीलिए बनाई कि यार टॉप ऑफ द लाइन आर्टिस्ट वहाँ पर हों, चाहे वो पाकिस्तान के हों, इंडिया के हों, चाहे वो तुर्की के हों। सो चैलेंज ओवरकम कैसे किया? चैलेंज प्रोडक्ट बना के अपने आप को रजिस्टर करके, प्लस हमारा हमने जो कंटेंट शुरू में बनाया ना, उस समय हमारी मार्केट में बहुत बूस्ट किया, मतलब हमारे कंटेंट को बड़ा रिकग्नाइज किया लोगों ने। जो टॉपिक्स थे, ऑडियंस आई मीन OTT पे सब ज़्यादा है जी, बिल्कुल है, मगर बस पाकिस्तानी ऑडियंस के साथ एक मसला है, वो ये है कि पाकिस्तानी ऑडियंस आपको जो है ना वो पेड करके नहीं मिलेगी। अगर आप ये सोचें कि यार आपको कोई $5 देगा, तो वो जब नेटफ्लिक्स को नहीं दे पाई तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में पेड सब्सक्राइबर्स के जो यूज़र्स हैं ना, वो एक बहुत कम परसेंटेज। देख लें, सो नेटफ्लिक्स पे वी हैव दिस ग्रेट लेवल ऑफ कंटेंट, ठीक है, पेड भी है। चले पेड है शायद इस वजह से आवाम कम है उस पर, अगर आप ओवरऑल पाकिस्तानी ऑडियंस का रेशियो देखें, बहुत कम आवाम है नेटफ्लिक्स पे है। उनके मुकाबले में हमारी ज़्यादा आवाम है बाय द वे, नेटफ्लिक्स के मुकाबले में। मगर वही बात है, वो अनपेड क्योंकि अभी हमने कोई 40 डेज़ हुए हमने A-Vought मॉडल यूज़ किया है। इवन हमारा जो S-Vought मॉडल था उसमें भी हमारे पास, आप कह लें नेटफ्लिक्स का मुकाबला तो नहीं, मगर नेटफ्लिक्स के आसपास हमारे यूज़र थे पाकिस्तान से। अच्छा, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ हमारे लिए थी कि नेटफ्लिक्स की अराउंड कोई 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे पाकिस्तान से। तो 2021 और ये 2023 में वेरी स्मॉल टाइम पीरियड, बहुत ही कम अरसे में इट हैज ग्रोन अमेजिंगली। हाँ, मैंने तो सोचा था मुझे 7 साल लगेंगे, ऑब्वियसली मैंने ये अपना प्लान बनाया हुआ था। ओके, मैंने जब उर्दू फ्लिक्स लॉन्च किया तो मैंने ये सोचा था यार 2 साल तक मेरे पास सिर्फ $1000 आएंगे तो मैंने अपना माइंड ये बनाया हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि टाइम लगेगा, मगर मेरा शुरू से फोकस था कंटेंट के ऊपर। मेरे पास कंटेंट कम हो ज़्यादा हो फ़र्क नहीं पड़ता, कंटेंट क्वालिटी वाला हो। तो हमने हमारी कंटेंट को भी अपग्रेड पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए कर रहे हैं। हम बिल्कुल कर रहे हैं। हमने वेब सीरीज़ के बाद हमने समझ लें साउथ एशिया का सबसे बड़ा शो मिर्ज़ा मलिक शो हमने दुबई में लॉन्च किया। सानिया मिर्ज़ा और शेख मलिक के साथ शॉट इन दुबई के अंदर सारा शूट हुआ था, सारी प्रोडक्शन दुबई में थी हमारे साथ। ब्रांड भी इंटरनेशनल थे। Little bit about the business model. Since you have given me 25 minutes, तो मैं इसलिए जल्दी पूछ रही हूँ। But the thing is, what about the business model? Since you said कि अनपेड रखा, तो ऑडियंस से तो भी नहीं कमा सकते आप। आई एम श्योर एडवर्टाइजर्स से यू मस्ट बी अर्निंग, बट द यंग एंटरप्रेन्योर्स हु आर वाचिंग, और द पीपल, एस्पिरेंट पीपल हु वांट टू एंटर इनटू द मीडिया इंडस्ट्री, सो उनकी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग के लिए थोड़ा सा बिजनेस मॉडल समझाएं। देखिए, बिजनेस मॉडल इसका सिंपल है कि आप
देखें आप यूट्यूब पर भी कंटेंट बना के अपलोड करते हैं ना, तो इसका सिंपल बिजनेस मॉडल ये है कि आप कंटेंट बनाएं अपने लिए। यूट्यूब के साथ मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं कंटेंट में पैसा लगाऊं और यूट्यूब पर अपलोड कर दूं, जो कि मेरी अपनी एंटिटी ना हो और मेरा यूज़र ना हो, वो आए देखे और चला जाए, मुझे कभी भी वो डिलीट मार दे, स्ट्राइक मार दे, कुछ भी कर दे। तो हम लोग इस वक्त इतना जुल्म कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि हम लोग यूट्यूब पर इन्वेस्टमेंट करके कंटेंट क्रिएटर, आप करेंगे पाकिस्तान के कंटेंट की खुदकुशी कर रहे हैं। ये ऐसे ही हो रहा है जैसे 2010 के अंदर 2009 या 2010 के अंदर जब बॉलीवुड म्यूज़िक पाकिस्तान के अंदर आ गई थी, तो पाकिस्तानी म्यूज़िक तबाह हो गई थी और पाकिस्तानी स्टार्स जो थे वो इंडिया में जाते थे और वहाँ बनाते थे। इस वक्त आप देख लें पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री किधर है। आप मुझे कोई एक आर्टिस्ट बता दें जो खुश है। खुश वही हैं जो इंडिया से एक चक्कर लगा के आए। तो हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री कब ख़त्म हुई? जब आपका इंडिया बॉलीवुड यहाँ आ गया। सेम डिजिटल इंडस्ट्री के साथ भी यही है कि जब यूट्यूब, हमारे जो कंटेंट क्रिएटर इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट यूट्यूब पे करेंगे तो वो समझ लें कि ये इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। सो रिटर्न की भी तो बात है ना, फ्रॉम वेयर दे गेटिंग द रिटर्न। वही ना, रिटर्न नहीं मिलता। आप मुझे बता दें किसको रिटर्न मिलता है? जो फिल्म प्रोड्यूसर या क्रिएटर है, जो 5 करोड़ की मूवी लगा रहा है, यूट्यूब पर अपलोड करता है, उसको आप पूछ लें कितना $200-300 से ज़्यादा अगर वो कमा रहा है, हम उससे ज़्यादा मुझसे ले लें। तो कमा कौन रहे हैं? जो कैमरे पे बैठे हुए हैं, जो जिनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कुछ नहीं है। व्हाट इज योर ऑडियंस साइज अभी हाँ, हमारे मिलियन प्लस यूजर्स हैं। मिलियन प्लस यूजर्स हैं। सो आप प्रोडक्शन और कंटेंट क्रिएशन खुद ही करते हैं या यू इनवाइट अदर पीपल आल्सो टू क्रिएट कंटेंट फॉर योर प्लेटफॉर्म? हमने अभी तक तो खुद किया है, ओके, मगर ऑब्वियसली ओटीटी इतना बड़ा चंक है कि उसमें आप हाँ, हम बाकी प्रोडक्शन हाउस को इन्वॉल्व अदर करें। प्रोडक्शन हाउसेस और सम अदर कंटेंट क्रिएटर्स बिल्कुल, लाइक टू हाँ, क्रिएट एंड हाँ। गेट इट डन। हम इवन कि हम एक अपने उर्दू फ्लिक्स के ऊपर एक कैटेगरी लॉन्च कर रहे हैं डायरेक्टर्स के लिए, तो वो अच्छा, तो वो लोग भी जो है अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। इवन Amazing. अभी भी हमारे पास कंटेंट आता है, हाँ, बस वो डायरेक्टर जो है वो ऑब्वियसली उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है कि हम हाँ, ऑब्वियसली हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया सही है। है। हम नहीं चाहते कि हम यूट्यूब वाले स्टैंडर्ड पे काम करें, तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं हम अपना So स्टैंडर्ड not just the level of production, but the level of stories that matters the most. बहुत ज़्यादा। क्योंकि इन पाकिस्तान प्रोडक्शन लेवल तो इतना नहीं वो नहीं। अमेजिंग कर सकते, बट स्टोरीज तो हमारे पास है ना। स्टोरी का देख, हमें जो लेवरेज मिला ना, जो उर्दू फ्लिक्स को, उर्दू फ्लिक्स ने एक स्टोरी सुनाई जो एक लड़की है जो कि शादी से भागती है और वो क्या क्या फेस करती है। फिर हमने एक जर्नलिज्म के ऊपर, जो पैसे लेके लिफाफा जर्नलिस्ट होते हैं उसके ऊपर मूवी बनाई, लिफाफा डाइन करके। ओह, फिर हमने औरत मार्च के ऊपर एक मूवी बनाई, वेब सीरीज़ बनाई जिसका नाम था औरत कर दी, कि किस तरह ब्लैकमेल करके लोग काम करते हैं। फिर हमने जो है इन लीगल इबोशंस के ऊपर काम किया, जो यहाँ पर लोकल दाई होती हैं वो कैसे इन लीगल इबोट करती हैं, जो कि दुनिया में बैन है। हमने उस पर काम किया। फिर हमने एक स्टोरी अभी बनाई है जो कि इंशाल्लाह आज या कल में उसका टीज़र लॉन्च हो जाएगा, कि शिया सुन्नी की शादी का लव अच्छा, स्टोरी का, oh, जो that's वो टॉपिक interesting. ऐसा है कि कोई नहीं करता हाईलाइट, हाँ, मगर इस वक्त you gotta face a lot of dashing videos. मगर ये टॉपिक ऐसे है ना कि आपको फ़ायदा नहीं है ना, मतलब ओटीटी का फ़ायदा ये है कि हाँ, आप ऐसे हाँ, टॉपिक OTT को है, अवेयरनेस दें, यानी कि आप सोच लें कि अगर शिया और सुन्नी की शादी होती है इसमें क्या प्रॉब्लम। मगर ये चीज़ आपको डिजिटल मीडिया पे या टीवी पर नहीं दिखा सकते। टीवी पर तो आप नहीं दिखा सकते, मगर हमारे पास ये टाइम है कि हम टीवी पर दिखा सकते हैं, मतलब डिजिटल पे दिखा सकते हैं। As you were discussing in Unilever, जो हम चुड़ैल्स की बात कर रहे थे, चुड़ैल की बात कर you रहे are थे। coming up with such content. हाँ, चुड़ैल तो खैर आप कह लें नहीं, मगर हम बहुत सारे ऐसे कंटेंट पे इस वक्त काम कर रहे हैं जो कि आज तक किसी ने टच नहीं किया है। मगर वो टॉपिक थोड़े से सेंसिटिव है, मगर मुल्क के लिए, और ऐसे नहीं है कि हम किसी वो उस पर जाए। और एंटरटेनिंग भी, एंटरटेनिंग है, नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है। Okay. हमारी शुरू से पॉलिसी है कि कोई नेगेटिव नहीं है, किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना, कोई अपने कंटेंट से किसी का दिल नहीं दुखाना। अमेजिंग। हमेशा हमने जो कंटेंट बनाया है उसका एक यूएसपी यही रखी है, हैप्पी और सब खुश रहे। अमेजिंग। सो हैव यू स्टडीड अबाउट योर ऑडियंस? उर्दू फ्लिक्स की जो ऑडियंस है उसका एज ग्रुप स्पेसिफिकली हमारे पास जो है जेंजी है ज़्यादातर, Gen Z 18 से 35
आपका Okay. 75% हमारे पास जेंजी है। Okay. हम Okay. खुद हैरान हैं, Interesting. हाँ, क्योंकि हमारे पास जो कंटेंट हम जिस तरह के क्रिएट कर रहे हैं वो जेंजी के लिए ही है। जैसे कोरियन हमारी एक कैटेगरी है, Okay. उस पर जेंजी पागल है, और हमारे पास जितना ऑडियंस Korean is produced by you. नहीं, कोरियन क्योंकि हमारा उर्दू फ्लिक्स है तो हम ओरिजिनल बनाते हैं, उसके अलावा हमने कैटेगरीज बनाई हुई Okay. है, यानी कि कोरियन को हम उर्दू में डब करके पाकिस्तान में चलाते अच्छा, हैं। इसी interesting. तरह मतलब आप कह रहे हैं इंटरनेशनल कंटेंट आपको उर्दू में So देखने को Korean मिलेगा। dramas are so much loved in Pakistan हाँ। already, तो वो तो amazing. तो वो हमने Audience टॉप ऑफ द लाइन कोरियन Yeah. ड्रामे आपको उर्दू फ्लिक्स पर मिलेंगे। Great, great. क्वीन, मिस्टर क्वीन, लेजेंड ऑफ Yeah. ब्लू सी, हीलर, ये सारे टॉप ऑफ द Amazing. लाइन आपको मिलेंगे। Okay, last few questions. What were the learnings throughout this journey, especially building up Urdu Flix? सबसे मेजर सवाल ये है कि 2 साल में उर्दू फ्लिक्स हैज गॉन अप टू दिस, अब आपने बताया मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, सो हाउ कम दिस अर्ली सक्सेस हैपेंड? कोई 3 ऐसी वजूहात हाईलाइट करें। आपने तो 7 साल का प्लान बनाया था ना, लेकिन ये 2 साल में अगर कुछ बेहतर अचीव हुआ है जो आपकी इमेजिनेशन से बढ़कर था, तो क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, एक तो अगेन वही बात बोलूँगा, एक जो अचीवमेंट थी वो कंटेंट की थी, जो मैंने लर्निंग किया कि सही है, हमें ये मालूम चल गया कि हमारे पाकिस्तान में क्या चीज़ चलेगी। ठीक है, लोगों को 10 साल लगते हैं, हमें 2 साल में पता चल गया। ठीक है। दूसरी चीज़ ये क्वालिटी, तीसरी चीज़ ये कि कम बजट में किस तरह सरवाइव करना है आपको। ऑब्वियसली हम लोग जिस बजट में काम कर रहे होते हैं, हम इंटरनेशनल प्लेयर को वो दे रहे होते हैं, मतलब कंपटीशन दे रहे होते हैं। इसकी एक मिसाल है कि जब हमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक के साथ, तो हमारे कंटेंट के बीच में एक फ़ेज़ ऐसा आया था कि हमें पड़ोसी मुल्क से जो OTT थे वो हमें ये कह रहे थे, हमारे एंकरों को, कि यार आप इसको कैंसिल करना, आप हमारे साथ शो करें। अच्छा, ओहो, तो हमने बहुत बड़े, मतलब आप स्लैंग लैंग्वेज में कह लें कि बहुत बड़े पंगे लिए थे हमने हाँ, हाँ, हाँ। इंटरनेशनली, और हमने मुकाबला भी किया था इंटरनेशनली। Interesting. तो अगर वहाँ पे किसी को पेन हुआ है, that means you have done something. हाँ हाँ हाँ, Okay, तो हमारे amazing. इंडिया से बहुत अच्छे यूजर्स हैं। Last few words, any last advice that you'd like to give to the audience? बस जो सोचें सब्र करें और कर दें। मैंने सब्र किया है, अभी तक कर रहा हूँ सब्र। तो बस ये है कि जो सोचें, अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं ना, तो आप ये मत सोचें कि 2 महीने में मिलेंगे आपको पैसे। माइंड बनाएं 7 साल का। हाँ, फिर 2 साल में भले ही हो जाए। हाँ।